हमजा शहबाज पीर तक बतौर ट्रस्टी वजीर आला काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। अदालत उज़्मा में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ अपोजिशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने करार दिया सूबे को बगैर गवर्नेंस नहीं छोड़ सकते। हमजा शहबाज आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, महदूद इख्तियारात में काम करेंगे, कोई सियासी फ़ायदे वाली पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। सूबे में मेरिट से हटकर तकरूरी हुई तो कालादम करार दे दी जाएगी। अगली समाअत पीर को इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक केस में फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। हुक्मरान इत्तेहाद का मुतालबा। मुश्तरका एलामिये में कहा गया बहुत अहम कौमी, सियासी और आईनी मामलात हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। इमरान खान इंतशार चाहते हैं, मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इख्तिदार हासिल करना है। मुश्तरका एलामिये में कहा गया हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी। मौलाना फजल रहमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से राब्ता। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब के बाद की सूरत हाल पर गौर, किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल पर मुश्तरका रद्द अमल देने पर इत्तफाक। इलेक्शन कब होंगे फैसला सियासी जमातों ने करना है। वो आवाम के नुमाइंदे हैं और ये फैसले खुद करना जानते हैं। समा से अहम ज़राए की बातचीत। ज़राए ने कहा इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, न्यूट्रल है और न्यूट्रल रहेगी। ज़राए ने बताया है कि हुकूमती जमातों ने अपोजिशन को नए इलेक्शन के लिए बाकायदा अप्रोच नहीं किया। हुकूमती इत्तेहाद नए इंतखाबात की तैयारी पर बाकायदा बातचीत अगले हफ्ते कर रही है। कुल जमाती कमेटी बनाई जाएगी जो तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत देगी। मुल्क के तमाम अहम इदारों की भी राय ली जाएगी। इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत कैसे कर सकता हूँ? परवेज इलाही मेरे वजारत आला के उम्मीदवार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, मगर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मेरा उम्मीदवार नहीं हो सकता। चौधरी शुजात हुसैन का एक बार फिर वाज़े मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है, इदारों के खिलाफ शर्मनाक ज़बान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये बात इंतहाई काबिल अफसोस है कि उनकी दरखास्त को रिसीव करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार साहब जो है वो आगे दफ्तर खोल के बैठ गए। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता जो है वो नजर भी आना चाहिए। चौधरी शहाद के खातिर नहीं बदली, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से बदली है। उन्हें ये इल्ज़ाम है कि उनके पास अक्सरियत है तो वो अदम एतमाद लें। गेम शुजात के खत ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पलट दी। अक्सरियत का जोम है तो अदम एतमाद ले आए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चैलेंज। इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की अपील। मरियम औरंगजेब ने कहा धौंस, धमकी और गाली से आईन नहीं बदला जा सकता। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल के नतीजे में वजीर आला मुंतखब हुए। अता तारड़ बोले हमने आईन के मुताबिक कामयाबी हासिल की। अदब से इस्तदा करते हैं कि इस अहम आईनी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। पार्टी हेड की जो पावर्स हैं वो लामहदूद हैं। जो 25 लोगों को डीसीट किया गया है, ये तमाम मामलात तकाजा करते हैं कि फुल बेंच के अलावा इसको ना सुना जाए। श्रीलंका जैसे हालात दूर नहीं, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। इमरान खान का ट्वीट, लिखा जरदारी और शरीफ माफिया सिर्फ 3 माह में मुल्की मईशत को घुटनों पर ले आया। रियासती इदारे कब तक इस बात की इजाजत देते रहेंगे? अवाम अब इस माफिया को मजीद लूटमार की इजाजत नहीं देंगे। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम उस अदालती फैसले से शुरू हुआ जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह की गई। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज नई तशरीह की जा रही है ताकि लाडले को फायदा पहुंचे। ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बहुत हो गया। सुप्रीम कोर्ट से अर्ज करना चाहूंगा कि वो कौन सा कानून है, वो कौन सी सुलेमानी टोपी है। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहूंगा वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि ये शख्स
करोड़ों रुपए की ममनुआ फंडिंग ले, करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है और 7 साल से इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इदारों को सियासत में मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। एहसन इकबाल को तशवीश, बोले इमरान खान मुल्क को सियासी इंतशार में धकेलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा रहे हैं। तलाल चौधरी की भी घन गरज, बोले ख्वाहिश है कानून का इतलाक एक जैसा हो, सियासी लड़ाई सियासतदानों को लड़ने दी जाए, कोई दरमियान में ना आए, एक नई मुस्लिम लीग की तरह सामने आने पर मजबूर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमातें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें जबरदस्ती धकेला जाए। हमें इनसे सियासी लड़ाई लड़ने दी जाए, कोई दरमियान में ना आए, इनकी कोई गैर आईनी गैर कानूनी हमायत ना करे। ऐसा खत खुफिया था जो सिर्फ चौधरी शुजात साहब को पता है, पता नहीं उनको भी पता है कि नहीं पता, हमें तो नहीं पता। 186 सीटों वाली पार्टी और इत्तेहाद है, उसको अपोजिशन में भेज दें और 178-79 वाले जो ग्रुप है उसको इत्तेदाद दे दिया जाए। जमहूरियत में तो ऐसे नहीं होता। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने आइन पामाल किया, ऐसा खुफिया खत था जिसका सिर्फ डिप्टी स्पीकर को पता था, इस खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फवाद चौधरी का दावा। शहबाज गिल कहते हैं अदालत उस रात खुली थी तो कल रात भी खुलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ताखीर से अनारकी की राह हमवार होगी। फारूक हबीब कहते हैं डिप्टी स्पीकर ने परवेज इलाही का मैंडेट चोरी किया, कठपुतली का किरदार अदा किया, केस ओपन एंड शट है। जो 186 का वादे मैंडेट चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असेंबली ने दिया है, मैंडेट को छीनने में डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया। लेटर के हवाले से बात जरूर हुई थी। मैंने शुजात साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि इसको रिकंसिडर करें मेरी बात को, पर उन पे कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है। चौधरी शुजात पर कोई दबाव था। मोहनिस इलाही का दावा, बोले खत के हवाले से चौधरी शुजात से पूछा, उन्होंने कहा खत लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को वोट ना दें। नजरसानी की दरखास्त की मगर चौधरी शुजात ने माजरत कर ली। हमारी भी बदकिस्मती है, सियासी क्लास की भी बदकिस्मती है कि हम अपने केस, अपने रेजोल्यूशन, अपने मामला जो है बार बार अदालतों में ले जा रहे हैं। पार्लिमान के फैसले, असेंबलियों के फैसले असेंबलियों में होने चाहिए। पार्लिमान के फैसले पार्लिमान में होने चाहिए। सियासी मामलात अदालतों में ले जाने की रिवायत बदनसीबी है। कमर जमान कायरा कहते हैं अदालत ऐसा हल निकाले जिससे बहरान मजीद संगीन न हो। शहरी रहमान कहती हैं जिस फैसले पर पहले शादियाने बजाए गए थे अब उसी के तहत वोट मुस्तरद हुए तो एहतजाज हो रहा है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर धावा बोला गया, हमले का नोटिस और पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल रात को पीटीआई के गुंडों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोला गया। रात को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के जिस तरह गेट पे चढ़े, जिस तरह दीवारें फलांगने की कोशिशें की, हम इसको आला अदालत पर हमला समझते हैं। बस बहुत हुआ। मुस्लिम लीग नून ने जारहाना सियासत का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले, रहनुमाओं और कारकुनों को सख्त बयानिए के लिए तैयार रहने की हिदायत। मरियम नवाज को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां देने का इम्कान। पार्टी क़यादत के खिलाफ फर्जा सराई करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इंतखाबात से पहले नए बयानिए को घर घर पहुंचने के लिए खुसूसी डिजिटल सेल कायम किया जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 3 दहशतगर्द मारे गए। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। शकरगढ़ में लीगी रुकन पंजाब असेंबली मौलाना गयासुद्दीन के बेटे पर कातलाना हमला। जैद बिन गयास को 3 गोलियां लगी। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती रंजिश का लगता है, तहकीकात कर रहे हैं।
लाहौर की मकामी अदालत ने पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को कराची के शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया पुलिस दुआ ज़हरा की हिफाजत यकीनी बनाए। पहले मैच में तारीखी फतह हासिल की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से गॉल में शुरू होगा। कौमी स्क्वाड ने जीत के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। कप्तान बाबर आजम कहते हैं शाहीन की कमी महसूस होगी, उनकी जगह नुमान अली खेलेंगे। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा आमने सामने आएंगे। अरशद नदीम कहते हैं कौम दुआ करे, कामयाबी के लिए जान लड़ा दूंगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमेरिका की विमेन एथलीट सिडनी मैकलॉफ्लिन ने 400 मीटर हर्डल्स रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला।